आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में है वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। 1.5 लाख रुपए। क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, जिसमें आयात व निर्यात नहीं होते। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में से पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश को। किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से। अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, पीसी महालनोबिस। ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं ग्रामीण डाकघरों में। इसमें है फिर मनी लॉन्ड्रिंग बिल क्या उद्देश्य है, अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई, 1996 में। भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही, गेहूं और चावल में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें है 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है, यह लक्षद्वीप में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 2007-12। भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों में सर्वाधिक सफल रही, गेहूं और चावल की फसलों में। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है, यूरो। फिर समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद IPO का अर्थ है, यह इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया, उसका उत्तर राजकिशन ने। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया, 9%। भारत में सर्विस सेक्टर कुल GDP का लगभग कितना प्रतिशत है, 54%। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है, राजमार्गों के विकास से। आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को। संगम योजना का उद्देश्य है, यह विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड दोनों को। IPO का पूर्ण रूप क्या है, उत्तर है इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर इसमें कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु, संभाविता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया, इसका है मानव विकास सूचकांक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, यह 6वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता, भारतीय रिजर्व बैंक में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यह वाशिंगटन DC में। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है, मानव पूंजी। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल
प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम 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 है यह भारतीय रेलवे। भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में। फिर है मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात पर संस्करण क्षेत्र कौन सा है? यह सांता क्रूज। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? ऋणी को। भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है ब्याज भुगतान। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संरक्षण में। इसमें है पूंजी बाजार का विनियामक है सेबी। पद BRICS में R किसके लिए इस्तेमाल किया गया? रूस के लिए। FDI का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी विदेश बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखा है? उत्तर है ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। यह NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक कौन है? इसका है सेबी। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है। इसका है बड़ौदा सन। इसमें है भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। एम बैंकिंग में एम का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? मोबाइल फ़ोन के लिए। फिर है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक किस देश के नागरिक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी किस संगठन के महानिदेशक हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO के। फिर भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। 30 सितंबर 2006 तक 81 शाखाएं। वह स्थिति क्या कहलाती जिसमें कुल लागत के बराबर होता है? ब्रेक इवन बिंदु। वह कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था? कोलडोर ने। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? यह कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है? बैंक दर। फिर इसमें विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के हैं? फ्रांस के। HAL किसके वृहत उत्पादन से संबंधित है? एयरक्राफ्ट्स के उत्पादन से। विश्व आर्थिक मंच का जनक किसे कहा जाता है? क्लॉस शवाब को। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर कुरियन वर्गीस। भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? इसका है IRDA। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की। इको मार्क किसी उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है कि
यह पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? यह है दक्षिण कोरिया की। हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बियर्स किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की। आशा योजना से संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। फिर है कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना? वनुआतु। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं। मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? विभिन्न देशों द्वारा IMF को दिए गए अंशदान को। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुरेश D तेंदुलकर। नासदाक ने किस शहर में एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया? मैसूर से। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का मुख्यालय बेसल किस देश में है? यह स्विट्जरलैंड में। WEF का पूर्ण विस्तार है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर 13वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय कर राजस्व में से कितने प्रतिशत हिस्सा राज्य को उपलब्ध कराने की संस्तुति की है? यह 32.0%। फिर है हीरो का व्यापार करने वाले अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका की। किरसिल केयर इकरा क्या है? यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। यह विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा रूप क्या है? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। फिर है भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था है सेवा। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? हिक्स की। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? यह पास्कल लामी फ्रांस। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजा चेलिया को। फिर है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों बिलियनियर की संख्या सर्वाधिक है? भारत में। प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? 90%। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? इसका है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से एक दिन पूर्व। इसमें है विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यह है वर्ल्ड बैंक का। टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008 के लिए
किस उद्योगपति को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया है? यह रतन टाटा को। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? उत्तर रेलवे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्रधान कार्यालय है? उत्तर है मुंबई। भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है? उत्तर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। सैन वेट का संबंध है? यह मूल्य वर्धित कर से। नरेगा शब्द पूर्ण रूप है? इसमें है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया? यह सॉफ्ट लोन के रूप में। इसमें है ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है? उत्तर बैंक। मार्केट लॉ का प्रतिपादन किसने किया? जे.बी. से ने। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को। वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? यह जो रिचर्ड हिक्स की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर V.K.R.V. राव। सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? सर विश्वेश्वरैया की। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर प्रशांत चंद्रा महालनोबिस कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक के जन्म दिवस पर। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस परियोजना से बनाई गई? यह है निर्धनता रेखा से नीचे BPL जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण। भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? इसका है ANZ ग्रैंड लेज बैंक की। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? साख नीति का। फिर डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? 13वें वित्त आयोग के। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है? यह है वर्ष 2007 से 12 तक। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष कर निवेश FDI का मुख्य स्रोत है मॉरिशस। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? उत्तर है भारत सरकार के हाथ में। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? यह विश्व बैंक WB से। किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट WIR का प्रकाशन किया जाता है? यह अंकटाड द्वारा। भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग हैं? सहकारी बैंक संरचना के। भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आयकर छूट सीमा कितनी है? 2,40,000 रुपये। इसमें है भारत में सूक्ष्म
भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई किस आधार पर तय की जाती है जिसमें निवेश की राशि 10 लाख रुपए तक हो? स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है? 25:75 के आधार पर। भारत में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? 28। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12। फिर किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई को किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां विश्व में सर्वाधिक है? यूएसए की न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? इजराइल की। सूखा पर वन क्षेत्र डीपीएपी के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में है? इसका है 75:25। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है उत्तर है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस्पात उद्योग भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग यूरोपीय आर्थिक समुदाय को विभेदी ब्याज दर DRI का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? समाज के निर्धनता वर्ग को। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा व्यवस्था है। इसमें भारत अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ में। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई है? यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है जिसमें शेयरधारकों का दायित्व उनकी चूकता पूंजी की सीमा तक सीमित है? यह OECD का पूर्ण रूप क्या है? यह है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक फिर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें है बैंक किस लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीनें लगाने की योजना बना रही है? ये ग्रामीण ग्राहकों के लिए। बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल खाते खोलने शुरू किया है। ये खाते ग्राहकों के किस वर्ग की सहायतार्थ है? ये समाज के कमजोर वर्ग की। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकन नोबेल विजेता कौन? यह सैमुअलसन। फिर है भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 28%। भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया? सिंचाई को। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया? यह है 2015 तक। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? यह 5.0 से 5.5 तक। फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर तक।
बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ रुपए। फिर इसमें भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? यह जेम्स विल्सन। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? यह आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? यह किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है PC महालनोबिस। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? यह इनकम बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में। धूम मचा दे, रंग जमा दे, यह किस उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति है? पराग पान की। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? यह प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में गठित 1989 कृषि साख समीक्षा समिति ने। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन पालन से है? ये मत्स्य पालन से। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी है? एयर सहारा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया की। इसमें है समवित्त ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 ईस्वी में। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। इसमें निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। ई-कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। साख एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? यह रोम में। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 में। राज्य समिति ने किस पद कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोतों पर। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? ये बैंकॉक में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस अर्थव्यवस्था ने तैयार किया था? यह PC महालनोबिस ने। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है? मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है? यह हथकरघे के विकास से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजा चेलिए को। क्लोज्ड इकोनॉमिक्स से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयात निर्यात नहीं होते? शेयर बाजार का प्रभाव नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के माध्यम से। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक का। केंद्रीय मूल्य वर्धित
कर आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सरकार की इच्छा अनुसार बदलती रहती है। का पार्ट का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में सहायता से। कर सुधार समिति है का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यह है राजा चेलिया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राज्य समिति ने। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है राष्ट्रीय आय को। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ये इंग्लैंड में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? यह जवाहरलाल नेहरू ने। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेके गालब्रेथ। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था? यह 1951 में। भारत में आयकर प्रारंभ करने में उत्तरदायी है। उत्तर है वो जेम्स विल्सन। भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहते हैं? यह कर्नाटक राज्य को। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? यह दक्षिण कोरिया की। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित टाइडल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? चेन्नई में। कंपनियों के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था। ये क्रिसल अमेरिका सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबंध है? अमेरिका सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबंध है? रियल्टी क्षेत्र से। नवगठित NHB रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ किन 5 शहरों में प्रचलन किया गया? यह है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई में। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष दोहा दौर की वार्ता प्रारंभ की? 2001। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपनी सदस्यता त्यागने की धमकी दी है? वेनेजुएला ने। बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय किस देश में है? यह स्विट्जरलैंड में। आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक कौन सा थिंक टैंक जारी करता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। फिर है इसमें वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? यह 5.0 से 5.5 की। फिर मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। आशा योजना संबंधित है सामाजिक
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका है? निगम कर का। फिर कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजा चेलिया को। सेल भेल ONGC। फिर है ESSAR ऑयल में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? ESSAR ऑयल असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? ये A.O. हर्समैन ने। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी माप बेहतर है? राष्ट्रीय आय। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? यह अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? उत्तर है निजी व सार्वजनिक उद्योगों से अस्तित्व। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्य अवधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9% घटाकर कितना कर दिया गया? 8.1%। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन के उत्पादन में है? खाद्यान्न, दूध तथा गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में। विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन सबसे आगे है? चीन। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया था? यह प्रतिभूतियों के सौदों की जांच के लिए। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। किस कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? इक्विटी शेयर धारकों के पास। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई? यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। फिर किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? नाबार्ड का। शिवारमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई थी? यह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? यह राजा चेलिया। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? यह 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। GNP और GDP में क्या अंतर है? विदेश से शुद्ध साधन आय का कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय वृद्धि दर। इसमें है निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? भारतीय स्टेट बैंक में। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बीयर्स किस देश की है? दक्षिण अफ्रीका की। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं उनमें
बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? यह 2 अक्टूबर 1993 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? प्रोफेसर A.M. खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित किसी साख समीक्षा समिति ने